चलिए, सबसे पहले तो आज आपके विद्यालय परिसर में क्लास जो 10th के बच्चे हैं उनका फेयरवेल पार्टी रखा गया है। हाँ, कहाँ हैं आप? तो सबसे पहले तो मैं शुभकामना दूंगा आपको कि आप जीवन में बेहतर करिए, लेकिन शुभकामना भी कहीं काम आता है जब आप उस योग्य रहते हैं। और जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन करने वाले लोग हैं हमारे बीच में, जो आपके जूनियर्स थे और आज से वो आपके समकक्ष हो गए, यानी कि मैं उनको बधाई देता हूं कि आप आज से इस विद्यालय के सबसे सीनियर स्टूडेंट्स हो। जो सबसे बड़ा होता है उसे कहीं ना कहीं जवाबदेही ज्यादा होता है। तो आप क्या छोड़कर जा रहे हो और यह क्या लेकर आगे आएगा, इसको जरूर जज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो आप लोग छोड़कर जा रहे हो यहां से, क्या उसको वे लोग अमल कर सकते हैं? मैं हाँ या ना में तो चाहूंगा, यस या नो में। क्या जो आप छोड़कर जा रहे हो उसको ये लोग ऑब्जर्व करें, फॉलो करें? बोलिए। उनको फॉलो करना चाहिए, यानी आप अपने काम में, अपने कर्तव्य में, अपने ड्यूटी में सही थे ना? यस। तो आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच में आपके विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर दीपक तिवारी जी, बहुत बड़ी बात आपके बीच में रखे हैं। पता नहीं कितने लोग समझ पाए और कितने लोग नहीं समझ पाए। जो समझ रहे हैं उनको इस चीज को निश्चित रूप से समझना चाहिए कि वो क्या बोले। सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट योर गोल, एम, लक्ष्य। आप कुछ भी कह लो, और यदि जीवन में वो सिचुएशंस आए कि आपको अपने लक्ष्य के प्राप्ति में अगर बीच में कोई डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला है, तो निश्चित रूप से वहां अगर कोई हेल्प करने वाला है तो आपका शिक्षक है। अगर उनको आज हेल्प किया होता तो आज यहाँ पे आईएफएस ऑफिसर बन के बैठे होते। बहुत लोग बोले आईएफएस का मतलब, एक लड़का बोला कि आईएफएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, बट ही डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ आईएफएस। मैं जान रहा हूं, सुनकर और देखकर आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। सेकंड में जो इस विद्यालय के सबसे सम्मानित और आपके वरीय शिक्षक हैं अजीत तिवारी जी, बखूबी अपनी बातों को बताएं। आप कोटा नहीं, आप इंग्लैंड चले जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। होगा वही जो आप आज से, कल से, मैं तो बताते बताते थक गया हूं कि टारगेट कर लो। हमको जाना कहां है ये मुझे पता होना चाहिए कि मुझे जाना कहां है। बच्चे बढ़िया बताएं, लेकिन यह आपको जाना है, हम जा कहां रहे हैं, तो वो पहले जज हो जाना चाहिए। बढ़िया बताया कि मैं कोटा जाना चाहता हूं, कोई दिल्ली जाना चाहते हैं, बढ़िया है, बताइए, शुभकामना दे रहा हूं आपको मैं। निश्चित जाना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जाना कहां है? मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है। आप देख सकते हो कि जो भी काम करते हैं सब मनुष्य ही करते हैं। अब रोबोट भी आ गया है, मालूम है ना आपको? मालूम है ना? तो जाना कहां है, यह लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, एम। और वह दूर कहीं नहीं सीखना है। आप अपने घर से सीख सकते हो, अपने विद्यालय से सीख सकते हो, अपने दोस्तों से सीख सकते हो, कहीं दूर नहीं सीखना है इसको। हम इसका बड़ा एग्जाम्पल भी देंगे। तो हम इनका भी स्वागत करते हैं। विकास सर निश्चित रूप से डेडिकेटेड रहते हैं आपके प्रति और बखूबी अपनी बात को ये भी रखे हैं। अब आप समझ पा रहे हैं कि नहीं और ये समझा पा रहे हैं कि नहीं, बस डिफरेंस इतना ही है, अंतर इतना ही है कि हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन फॉलो कितना लोग कर रहा है। तो ये समझना होगा आपको अपने जीवन के बारे में।
मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। विद्यालय के वरीय शिक्षिका लोग ये उपस्थित है। आभा हैं, चंचल हैं, प्रतिमा हैं, अंजलि हैं और जो लोग हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। लेकिन आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, आपको याद होगा रीच फॉर द टॉप, यही लेसन का नाम मुझे लगता है याद है, यही है ना? याद है कि नहीं है? उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स हैं? कौन कौन है? कोई नाम बता सकता है? किसी को याद है? 2 कैरेक्टर्स हैं उसमें। पहला संतोष यादव है और दूसरी मारिया सारापोवा है। मारिया सारापोवा। अब देखो क्या डिफरेंस है, आप जानिए अपने जीवन के उद्देश्य को। जो संतोष, जो लड़की है संतोष यादव, वह जिस परिवार में, जिस फैमिली में जब वह जन्म ली थी, तो उस परिवार का परंपरा था कि वहां सन को वेलकम करते थे और डॉटर को नॉट वेलकम करते थे। बट उसकी दादी माँ ने, एक कोई रिलीजियस पर्सन आया था, तो उससे उन्होंने मांगा था कि मेरे घर में डॉटर हो, मेरे घर में क्या हो, क्योंकि उसके 5 बड़े भाई थे। और वही हुआ जो वो रिलीजियस मैन थे, जिसको सेंट साधु जो भी कहते हैं आप लोग, वो आशीर्वाद दिया और वो संतोष का जन्म हुआ। अब वहां का ट्रेडिशन था, परंपरा था कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती है, लड़कियां ये कपड़े पहनती है। वह जिद की कि मैं भाइयों के जैसा स्कूल जाऊंगी, और वहां जहां सब लोग ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनते थे, वहां प्रेफर की शॉर्ट ड्रेस को। चलो वहां पेरेंट्स उसकी बात को मान गए। देखो उसकी विलिंगनेस, देखो इच्छा शक्ति होना चाहिए, और इच्छा शक्ति कोई जगा नहीं सकता, जगाना पड़ेगा। एम्बिशन इन माइंड। एम का मतलब और कुछ नहीं है, एम्बिशन माइंड में होना चाहिए, महत्वाकांक्षा दिमाग में होना चाहिए। बाबू सर कह देंगे और अजीत सर कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एम्बिशन कहां होना चाहिए? नजर और नजरिया दोनों। अगर आपसे पूछे तो एक ही है, लेकिन नजर और नजरिया में बहुत फर्क होता है। हम वही देखते हैं जो मेरा माइंड दिखाता है हमको। बात समझ में आ रही है मेरी कहने की? हम वही देखेंगे, ये फोटो को देख रहे हैं, हम वही देखेंगे जो हमारा दिमाग दिखाएगा। तो एम्बिशन कहां होना चाहिए? माइंड में होना चाहिए। तो वो लड़की के बारे में हम बात कर रहे थे, 9th और 10th दोनों क्लास, इसलिए वो दोनों को समझ में आना चाहिए। अब वो लड़की वहां से पढ़ना शुरू की। अब उसकी शादी के लोग तैयार हो गए कि अब स्कूल बंद करो, उसकी शादी कर दो। वो बोली कि नहीं, हम बाहर पढ़ने जाएंगे। जिद पे आ गई, नहीं तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। अच्छे काम के लिए और घर भी छोड़ना पड़े तो खराब नहीं है, अच्छे काम के लिए। वो तैयार हो गई, पेरेंट्स एग्री हो गए, नतमस्तक हो गए कि नहीं तुम पढ़ो, और वो बाहर चली गई पढ़ने के लिए। अब देखो जहां वो पढ़ने गई, कोई लक्ष्य नहीं था उसको, तो वो खिड़की था जहां वो रहती थी, हॉस्टल में देखती थी कि डेली गांव के लोग पहाड़ पे चढ़ते थे, कोई लकड़ी के लिए, कोई जानवर को चरागाह के लिए, जो तरह तरह की चीजें ना। और उसमें कुछ बच्चे बच्चियां आपके जैसे जो माउंटेनर्स बनना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग भी कर रहे, चढ़ रहे, उतर रहे। लगा कि यार ये मैं भी कर सकती हूँ। माउंटेनर्स जो होते हैं उसके लिए सोचने लगे मैं भी कर सकती हूँ, और तुरंत पेरेंट्स को फोन की। जैसे उस समय जो संचार था कि मुझे अच्छे कोचिंग दिलवाओ, उसका ट्रेनिंग कराओ, नहीं तो मैं। तो पेरेंट्स जो है एग्री नहीं किया, बोलिए हम जॉब करेंगे। क्या करेंगे? जॉब करेंगे। लतीफ साहब भी आए हैं, आप लोग कम से कम ताली बजाइए। देर से दुरुस्त, समझ गए ना? तो जब बात होने लगी तो बोली कि हम घर
से तो निकल ही गए हैं अगर आप नहीं दोगे तो। वो चूंकि एक बड़े परिवार से थी, एक परंपरा था वहां लड़कियां काम न करें, पेरेंट्स वहां भी एग्री कर गए और उसको ट्रेनिंग मिला। और वह लड़की सबसे कम उम्र की महिला 2 बार जो एवरेस्ट को फतह करने का आज भी रिकॉर्ड है, वो किसके नाम से है? तो उसमें हम लोग सीखे क्या? कोई बता सकता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं? कोई बता सकता है आप में से 10th में से 9th में जो भी लोग हैं कि आप सीखे क्या उसमें से? वो अपने लक्ष्य को कैसे पहुंच गई? तो सबसे पहला उसका विलिंगनेस था, इच्छा शक्ति। क्या था? इच्छा शक्ति था उसका। दूसरा उसका हार्ड वर्क था, हार्ड लेबर, मतलब करना है तो करना है। और थर्ड जो था वो उसकी डिटर्मिनेशंस थे, जो सर आपको बताए थे, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। और जो चौथा जो चीज था, विलिंगनेस, हार्ड लेबर, डिटर्मिनेशन, वह उसका सिंसियरिटी था, जो आप में कहीं नहीं दिखता है। अब सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है? आप निष्ठावान बनना पड़ेगा अपने काम के प्रति, सिंसियर होना पड़ेगा। अगर आज इनके घर में, आपके घर के बगल में किसी का बर्थडे है, आपके घर के बगल में किसी का मैरिज पार्टी है और हमारा बोर्ड का पेपर है, तो मुझे सिंसियरिटी अगर आप में आ गई है तो आप वहां नहीं जाओगे। और आप किस चीज में ध्यान दोगे? किस चीज में ध्यान दोगे? मार्क्स का वैल्यू है, अभी सर बताएं आपको ना, वो दिखेगा तभी आप नीट में बैठ पाइएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई, मैं देख रहा था पेपर में, कोई उसका नाम याद नहीं आ रहा है इंस्टीट्यूट का, कौन लाल था। अब वहां पे बच्चा इसलिए बाहर आ गया, उसका 99.9 था। आप समझ नहीं रहे मार्किंग का वैल्यू। वहां उस सीट में वही लोग थे, 30 सीट उसका खाली चला गया, नहीं लिया बच्चा को। जो 100 में 100 थे, 50 सीट था, जो 100 में 100 थे, 30 बच्चे वहां पे एडमिशन हुए। और जिसका बोला कि हम पीछे क्यों आए, अभी दशहरा में कहीं गए थे हम लोग, तो लोगों से मिले, वो लड़कियां मिले, तो वो बोला कि हम इसलिए मेरा नहीं एडमिशन हो पाया सर कि 99.9 था, और वो बोला कि हम नहीं लेंगे, हम एक को खराब लेके पूरे टॉपर्स को खराब नहीं करेंगे। आप दुनिया देखे नहीं है, आप जानिए इस चीज को, अब समझ लो। उसका नाम मेरे जहन में हम बता ही देंगे लास्ट तक, कोई आप देख भी सकते हैं, कोई दूर नहीं है। अब जो कहा जाता है अब तो सब लोग देखने वाले हो गए हैं, समझ रहे हैं ना? तो वो था स्थिति, समझ लीजिए आप क्या कंपटीशन होता है। अभी आप देखे कहाँ हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप आप चढ़ने वाले हैं। आपके बीच से वो लड़का सिट्टू बोला, देखिए अपनी बात को बड़ी ईमानदारी से बोला, और जो लोग समझ ही नहीं थे तो चल के बैठ रहे हैं, क्या स्थिति है। तो तुम किसी का कुछ लेने वाले नहीं हो। हम अपने कर्म पथ पे, गीता में भी कहा गया है कि क्या कहा गया है आपको मालूम है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। याद रखना, तुम किसी का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। अगर हम अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं करते हैं, अब अजीत सर लगे हैं आपके पीछे, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे, कहीं ना कहीं आप देखें कार्यक्रम शुरुआत कैसे हुआ आपको मालूम है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, सीखने की, लर्निंग। और जिस दिन जीवन में लर्निंग और वर्किंग खत्म हो गया, जीवन वहीं खत्म हो जाएगा, आप बैठ जाओगे। लर्निंग और वर्किंग, हम लोग काम करते रहते, पूछिए हमारे हॉस्टल के बच्चे रहते हैं, आज ये चलो आज इसको कर देते हैं, इसमें कहीं नहीं है, काम करने के लिए मना नहीं है। छोटी विधि के साथ रहती है, काम कर लगती है, हम भी करेंगे बाबा, सब बच्चे घर के चारों पर सब चली करते हैं। तो वो डिफरेंसेस सीखना पड़ेगा आपको, और आप काम करने में शर्माइएगा, सीखने में, सीखने की ललक अभी आपकी तो शुरू हुई है। हम लोग आज भी सीखते हैं, डेली आपसे बहुत कुछ